नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। कोरोना के खतरे के बीच कांवड़ यात्रा पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। यूपी सरकार कांवड़ यात्रा कराने के पूरे मूड में है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा पर समीक्षा करने की बात कह रहा है। आखिर यूपी सरकार कांवड़ यात्रा कराने पर क्यों अड़ी है? यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले निकलने वाली कांवड़ यात्रा के बड़े सियासी मायने हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की झिझक के बावजूद प्रदेश की योगी सरकार कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक जानकारों की माने तो वेस्ट यूपी में गुजरने वाली कांवड़ यात्रा न सिर्फ किसान आंदोलन की धार कुंद करेगी, बल्कि पूरे सूबे में नया राजनीतिक माहौल भी बनाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सीधा लाभ भी मिल सकता है। कुंभ, राम मंदिर और कांवड़ यात्रा यूपी में बीजेपी के चुनावी तरकश के 3 धार्मिक तीर हैं। राम मंदिर का मुद्दा मतदाताओं के लिए अब नया नहीं है। कुंभ बीत चुका है, अब कांवड़ यात्रा वो अंतिम मौका है जिसके जरिए बीजेपी अपने हार्डकोर वोट बैंक को और मजबूत कर सकती है। प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा के लिए तैयार है, वहीं विरोधी दल कोरोना संक्रमण के बहाने इस यात्रा को रोकने में जुट गए हैं। कांवड़ यात्रा बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है और उत्तराखंड से दिल्ली के बीच दर्जनों जिलों में असर रखता है। प्रयागराज की दिव्य कुंभ के बाद कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार का फोकस बढ़ गया है। जहां दिव्य कुंभ में स्नान करने पहुंचे भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात हुई थी, ऐसा ही माहौल पश्चिमी यूपी में 2019 में देखने को मिला था, जब पहली बार किसी सीएम ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर बढ़े, मंदिरों मार्गों की सजावट का बजट बढ़ा। गांव की गलियों से होकर हाईवे तक पहुंचने वाले कांवड़िए अपने साथ बड़ा राजनीतिक संदेश लेकर चलते हैं। राजनीति के पावर हाउस वेस्ट यूपी में बीजेपी पश्चिम क्षेत्र में 14 लोकसभा और 71 विधानसभा सीटों पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर का गहरा प्रभाव होता है। ऐसे में कांवड़ यात्रा से निकलने वाला राजनीतिक संदेश अहम होता है। भारतीय किसान यूनियन और रालोद इस क्षेत्र में किसान आंदोलन को धार दे रहे हैं। वहीं सत्ताधारी बीजेपी सरकार कांवड़ यात्रा के सैलाब में मुद्दों को बहाना चाहती है। सरकार इसी नजरिए से कांवड़ यात्रा को देख रही है। ये यात्रा जहां से गुजरती है वहां का राजनीतिक भूगोल बदल देती है। कांवड़ यात्रा बीजेपी के लिए कवच का काम करती है। मुसलमानों को साधने में सपा रालोद कोई मौका नहीं चूकती, तो वहीं बीजेपी कांवड़ यात्रा की धार्मिक डोर से सियासत को बांधती है, जो दलितों, पिछड़ों और अन्य जातियों को जोड़ने का काम करती है। कांवड़ियों की सेवा में लगे शिविर बीजेपी संघ की राजनीति का केंद्र होते हैं। मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर जिला, महानगर और बूथ कार्यकर्ता भोलों के छालों पर मरहम लगाते सेवा करते दिखते हैं। कांवड़ियों के घावों पर लगा भावनाओं का मरहम बूथ पर नया चुनावी माहौल तैयार करता है। प्रसाद के बहाने शिविरों में बूथों को मजबूत करने का एजेंडा तैयार होता है। क्षेत्रीय जनता पूरे 7 दिन शिविरों में प्रसाद लेती है। सदस्यता अभियान से लेकर चुनावी चर्चाएं, टिकटों के बंटवारे फाइनल होते हैं। ये शिविर अंदर खाने जनता को नेता से जोड़ने, ब्रांडिंग का काम करते हैं। भाजपा की राजनीति का आधार बूथ की मजबूती है। बूथों को धार इन्हीं शिविरों से मिलती है। हरिद्वार से दिल्ली तक 10,000 से ज्यादा शिविर लगते हैं। यूपी में योगी सरकार आने के बाद शिविरों की संख्या बढ़ाकर 2 गुनी कर दी गई है। यूपी की योगी सरकार पूरी तरह से कांवड़ यात्रा को कराने के मूड में लग रही है। पिछले साल कोरोना के प्रकोप के कारण योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। योगी सरकार का कांवड़ यात्रा को शुरू करने का कदम पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की धार को भी कम करने के तौर पर देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी
उत्तर प्रदेश।